मैंने जो बातें स्टेज से कही, मैं आप मीडिया बंधुओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के वजीर आला साहब जो रोज स्टेजेस पे चढ़ के कहते हैं कि बिजली पानी को छोड़ दीजिए, सड़क स्कूल को छोड़ दीजिए, अस्पताल राशन को छोड़ दीजिए, राशन को छोड़ दीजिए, आप वोट बीजेपी को रोकने के लिए दीजिए। मैंने सवाल पूछा आज वजीर आला साहब से, आप मुझे बताइए क्या ये बीजेपी को रोकने की लड़ाई सिर्फ यहाँ का गरीब लड़ेगा और आप अपनी पूरी दोस्ती निभाओगे, आप अपनी पूरी आशिकी निभाओगे? क्या वजीर आला साहब 2014 में चुनाव जीत के दिल्ली के दरवाजों पे नहीं भटके, वहां पे एक एक लीडर के पास नहीं गए, वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सरकार में आने दीजिए? वहां पे उस वक्त हमारे वजीर आजम और वजीर दाखिला साहब ने कहा कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है, आपका मैंडेट अपोजिशन में बैठने के लिए, इसलिए हम आपके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। वजीर आला साहब का मुंह लाल पीला होके वो वापस आए। 2024 में दोबारा इन्होंने यही किया और ये दिल्ली जाके कहे कि आप मुझे स्टेटहुड दीजिए, मैं आपके साथ सरकार बनाने को तैयार हूं। वहां पे फिर कहा गया कि नहीं, हम सरकार में नहीं आएंगे, हम अपोजिशन में, हमें मैंडेट मिला है बैठने का, हम अपोजिशन में जाएंगे। तो ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दो चेहरे क्यों? एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बीजेपी को रोकना है, दूसरी तरफ से आप दिल्ली फ्लाइट पकड़ते हैं और कहते हैं कि भाई मैं सरकार में बीजेपी के साथ शामिल होना चाहता हूं। मैं वाजा करता हूं और एक मैंने बात कही, अगर मॉरल वैल्यू सचमुच हमारे सीएम साहब के पास है, आप किसी मस्जिद में या किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके आप कुरान पाक हाथ में लेके कसम करिए कि आप दिल्ली के दरवाजे पे नहीं जाए सरकार बनाने के लिए। वो नहीं करेंगे, वरना हम कसम खाएंगे जहां पे चलोगे। ये झूठ है, दोहरे चेहरे, दो चरित्र कैसे कहते हैं? मुझे बड़ा अजीब हो रहा है। और एक बात मैं बड़गाम के लोगों को कहना चाहता हूं, खासकर कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूं, एक बार आप वोट अपनी पीढ़ी की मुस्तकबिल के लिए दीजिए, एक गांव की तरक्की के लिए दीजिए, ये पानी बिजली सड़क स्कूल के लिए दीजिए। ये जो बीजेपी का रोकने का ठेका आपको ये इन्होंने दिया है दो परिवारों ने, एक बार इनको रिजेक्ट कीजिए। ये सवाल मैंने आज स्टेज से यहाँ के वजीर आला साहब से पूछे। एक मुबारकबाद मैंने जरूर वजीर आला साहब को दिया, जो एक नेफीरियस डिजाइन पीडीपी ने लैंड माफियाओं के लिए, जिन्होंने गरीबों की लैंड खाई है, जिन्होंने सरकारी लैंड पे कब्जा किया है, उस डिजाइन को डिफीट किया है, उसके लिए मुबारक के मुस्तक हैं हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, उसके लिए शाबाशी दूंगा। एक सवाल मैंने और पूछा, ठीक है उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने गिलानी को गिरफ्तार करने के लिए एंटी नेशनल तब वो माहौल बना रहे थे, गिलानी पर पीएसए लगाया और आपने पीएसए लाया। उसके बाद जितना पीएसए लगा आपने अपनी पार्टी की मुखालिफ लोगों पर लगाया। बीजेपी ने 2025 में कोई पीएसए नहीं लगाया, बीजेपी ने 2024 में कोई पीएसए नहीं लगाया। पीएसए 2019-20 में तब लगा जब यहाँ पे बदअमनी थी। उसके बाद कोई पत्थर नहीं चला, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, कोई अलगाववादी घटना नहीं हुई। तो इसका मतलब जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएसए लगाया तब तब पत्थरबाजों ने और इजाफा किया अपनी कार्रवाई में। जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएसए लगाया तब तब आतंकवादियों की संख्या बढ़ी है। और आज अगर बीजेपी ने पीएसए लगाया, ये मुझे कहने में बहुत गर्व हो रहा है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 36 ईयर्स, पिछले 36 सालों के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कश्मीर में एक भी लोकल टेररिस्ट नहीं बना। ये बहुत बड़ी बात है। जो घर तबाह होते थे, जो माँ बाप की गोदें खाली होती थी, जो माताओं बहनों का सुहाग उजड़ता था, जो छोटे छोटे बच्चों का साया उड़ जाता था, आज 2025 में भारतीय जनता पार्टी के पीएसए लगाने के बाद कोई जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नहीं बना। और प्रीवियस हिस्ट्री आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की दीजिए, देखिए जब जब इन्होंने यहाँ पे पीएसए लगाया तब तब आतंकवादियों की संख्या बढ़ी, तब तब पत्थरबाजों की संख्या बढ़ी, तब तब अलगाववादियों को ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया। इसका जवाब आज उमर अब्दुल्ला साहब को देना पड़ेगा, वरना बडगाम की आवाम 11 तारीख को 1 नंबर